हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी के लिए 12 दिन 12 मैराथन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी 12 दिन 12 मैराथन के छठी क्लास है। अब तक हम आपके लिए 5 क्लासेस करा चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। तो दोस्तों, 2025 में जितने भी डिस्काउंट से आपके एसएससी जीडी में सवाल पूछे गए हैं, उन सभी सवालों का सॉल्यूशन आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है वो आपको बस पहली बात तो टाइप वाइज होगी, टाइप वाइज और लेवल वाइज, यानी कि जैसे जैसे हम वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे टाइप भी आपको बदलते जाएंगे। जितने भी टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में एसएससी में, वो सभी टाइप आपको कवर हो जाएंगे। और साथ में जितने लेवल यानी इजी से लेकर मॉडरेट होते हुए हार्ड लेवल तक भी हम सभी क्वेश्चन को करेंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, और अभी तक हम आपके लिए एक मिनट, तो अभी तक हम आपके लिए सब क्या कर चुके हैं। तो अभी तक हम आपके लिए भाई 5 क्लासेस कर चुके हैं। कौन कौन सी? तो पहला है आपका वैसा नंबर सिस्टम, खत्म हो चुका है ढंग से। नंबर सिस्टम और सिंपलीफिकेशन भाई बढ़िया से दोनों खत्म कर चुका हूं। फिर आपका एलसीएम एसए भी खत्म हो चुका है। एवरेज भी क्लास हो चुकी है, परसेंटेज भी हो चुकी है। कल आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया था। आज आपका डिस्काउंट हो जाएगा, यानी आज क्लास में हम डिस्काउंट करने वाले हैं। और डिस्काउंट से आपके एसएससी 2025 में भाई 37 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम इन सभी 37 क्वेश्चन का भाई सॉल्यूशन करने वाले हैं, वो भी आपके स्मार्ट अप्रोच से। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको भी पता है कि एसएससी हमेशा अपना पैटर्न रिपीट करते हैं। जो पेपर आपके 2025 में पूछा गया है सेम वही पैटर्न आपके इस बार भी रहने वाला है। आप ये मानकर चलो कि इन 840 क्वेश्चन में से आपके शिफ्ट में भाई 18 से 19 सवाल भाई इसी टाइप के आएंगे, सेम, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। आप ये मान लो भाई 20 से 20 सवाल भाई सब कुछ आपके इसी तरह से आएंगे जो पूछे जा चुके हैं। कुछ भी नया नहीं होने वाला। मैथ में कभी भी नया नहीं होता भाई, स्पेशली एसएससी में कुछ भी नया नहीं होता है, सब कुछ वही रहता है, कुछ चीजें हैं। तो अगर आपने सिर्फ भाई मेरी 12 दिन 12 मैराथन सीरीज अगर कंप्लीट कर लिया तो आपके मैथ में 20 में 20 आएंगे, जिस तरह भाई मेरे आए थे, कुछ चीजें हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे एग्जाम नगरी, आप सर्च करेंगे तो आपको वैसा इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप वहां से जाकर इसकी पीडीएफ से आप चाहो तो खुद भी सोल्व कर सकते हो, या आप मेरे साथ भी इसका जो सोल्यूशन वो कर सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो भैया ये रहा आपके सामने पहला सवाल, जो कि 19 फरवरी 2025 को पूछा गया था। कब? थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, सवाल क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 3500। अब देखो अंकित मूल्य क्या होता है, यानी जिस रेट पर हम किसी भी वस्तु का एक मूल्य निर्धारित करते हैं, हाँ हमें इसको इस मूल्य पर बेचेंगे, हम उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर सामान को बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस होता है। तो एमपी कितना है, यानी मार्केट प्राइस कितना है, ये क्या है 3500 रुपए, है ना, अंकित मूल्य को बोलते हैं। और एसपी को यानी विक्रय मूल्य को बोलते हैं, विक्रय मूल्य आपका 2800 रुपया है। ठीक है, तो देखो मार्केट प्राइस जितना कम आपका एसपी होता है वही आपका डिस्काउंट होता है, यानी कि मार्केट प्राइस में आप जितना मोल भाव करके कम कराते हो तो वही आपका क्या होगा, डिस्काउंट हो, या आप इसको बोल सकते छूट। तो यहां से एक फॉर्मूला पे निकल जाता है कि डिस्काउंट बराबर मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर है? अब हम सवाल को सोल्व करते हैं कि एमपी कितना है तो 3500 है, और एसपी कितना है तो 2800 है, तो डिस्काउंट निकल जाएगा। तो कर लेते हैं इसको। ठीक है, बाकी अगर आपको वैसे समझने में दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं इसको और भी आपके इजी वे में या और भी थोड़ा मैं फास्ट जैसे आप बोलो करूंगा। अगर मान लो समझ में नहीं आ पा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और भी स्लो करूंगा। अगर लगता है कि हाँ काम चल जाएगा तो ठीक है, इस पेपर भाई करेंगे। ठीक है, तो एमपी कितना दिया गया है, आपका दिया गया है 3500 रुपए, तो लिख लेते हैं हमारा एमपी जो है वो 3500 है। एसपी कितना है जी, एसपी 2800 है। तो अगर आप एमपी में से एसपी घटाओगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 28 यानी आपका 700 आपका डिस्काउंट हो गया। लेकिन हमें निकालना प्रतिशत में,
तो डिस्काउंट प्रतिशत पर क्या होता है, डिस्काउंट बटे में एमपी गुने 100। तो डिस्काउंट कितना है, 700 है, और हमारा एमपी कितना है भाई, 3500 है। इंटू 100 कर लो, आप 2 शून्य से 2 शून्य कर लो, 7 पच्चे 35 हो गया, और 5 से हो गया ये 20 बार में, यानी कि आपका जो डिस्काउंट प्रतिशत यानी कि छूट छूट प्रतिशत है आपको कितना है, 20% हो गया। ठीक है, डिस्काउंट कितना हो गया भाई, 20%। कहां पर है आपका, ये ऑप्शन डी, जो कि आपके लिए राइट आंसर है। ठीक है, डी फॉर देवसेना। और क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, किसी स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य 25,960, यानी कि बोल रहा है कि एमपी जो है यानी मार्केट प्राइस कितना है, 25,960 है। यह 20% के छूट पर उपलब्ध है, यानी कि डिस्काउंट कितना से मिल सकता है आपका, 20% डिस्काउंट मिल सकता है। यदि कोई व्यक्ति कोई ग्राहक स्टोर से इसे खरीदता है तो उसे कितनी कीमत में भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि हमें एमपी दिया गया है, डिस्काउंट परसेंट भी दिया गया, तो हमें ये बोल रहा है कि बताइए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि किसी व्यक्ति को ये कितने पर मिल जाएगा। ठीक है, इतना तो आप इसको बनाओ। पहले ये सवाल पूछा गया 18 फरवरी 2025 को फर्स्ट में पूछा गया जीडी में। ठीक है, तो पहले आप इसे खुद सोल्व करो और बताओ कितना हो सकता है आंसर। कितना हो सकता है, तो देखो अगर ये सवाल मान लो समान, सॉरी ये सवाल जो है अगर मेरे सामने एग्जाम में आता तो मैं सीधा इसको मारता, सीधा ये सही होता, क्योंकि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन पहले आप इसको सोल्व करो और इसका आंसर आप हमें कमेंट करो। ठीक है, आप कमेंट करो क्या हो सकता है इसका आंसर जी। अब देखो क्या है, डिस्काउंट कितना है, 20%। तो 20% का मान क्या होता है, 1/5 है ना, तो यानी 5 में 1 की कमी, सही है। तो आपके ये 25,960 जो है ये आपका, आप इसमें सीधा 20% हमें डिस्काउंट करने को बोल रहा था। एसपी कितना हो जाएगा, सिंपल एसपी हमारा 80% हो जाएगा, यानी कि 4/5 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ पर नहीं, तो सिंपल हम आपके 4/5 कर देंगे। अब हम मुझे इतना पता है कि हमारा जो आंसर होगा वो भाई 4 से कटेगा, क्योंकि हम लास्ट में 4 से उसको गुना करेंगे तब देख लो 4 से क्या 86 कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि आप जैसे इसको 2 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ये तो भाई कटने वाला ही नहीं है, ये भी नहीं कटेगा 4 से, ये कट जाएगा 4 से, ये सब कट जाएगा नहीं, ये तो वही चीज है, 4 कम 4, ये 4 से कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर है भाई वो ये और ये, इसमें से दोनों में कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो 5 से काट लो, 50 25, फिर 5 से कम 5, 4 से 5 9 45, और 5 दूनी के 10। ठीक है, तो 4 दूनी के 8, तो 8 यहाँ पर भी आ गया, तो भाई अब ये आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं पूरा एक बार, 4 दूनी के 8, 9 चौके 6 हासिल 3, और 4 3 7, और 5 चौका 20, यानी 20,768 रुपए आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक कंपनी प्रत्येक 10 रुपए कीमत वाले पेनों पर 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ योजना ऑफर करती है, तो प्रभावित छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है आपके, ये 20 फरवरी को पूछा गया एसएसजीडी में, कौन शिफ्ट में, आपकी ये 3rd शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताओगे हमें कि क्या हो सकता है इसका आंसर, आप खुद सोल्व करो। तो देखो क्या बोल रहे हैं, 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ। ठीक है, यानी कि अगर आप, अब देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आपको डिस्काउंट का सवाल बनाना पड़े, ठीक है,
ठीक है। तो जो आपका नजरिया होना चाहिए ना, नजरिया, वो एज ए कस्टमर नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको ग्राहक के नजरिए से नहीं सोचना है, बल्कि आपको ये मान लेना है कि आप खुद ही दुकानदार हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तब जाकर आपको खुद को दुकानदार मान लेना, तब जाकर आप इसको बहुत ढंग से समझ भी पाओगे और आपके लिए इजी भी होगा। तो देखो क्या बोल रहा है कि दो खरीदो और एक मुफ्त पाओ। अब मान लो कि मैं आपके दुकान में गया, ठीक है, और आप क्या बोल रहे हो कि भाई आप अगर आप दो सामान खरीदते हो ना तो मैं इसमें आपको एक और दे दूंगा। ठीक है, तो भाई मुझे तो मैं अब कितने पैसे दूंगा? मैं तो सिर्फ आपको पेमेंट करूंगा सिर्फ दो का ही ना। लेकिन आप मुझे भाई तीन वस्तुएं दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मैं तो पेमेंट दो का ही कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे तीन वस्तुएं दे रहे हो। तो जब आप दुकानदार हो तो भाई आप जो सामान खरीदोगे तो आपको तो तीन का ही पेमेंट करना पड़ेगा ना। आपने भले मुझसे दो का ही लिया, लेकिन आपने जब सामान खरीदा होगा तो आपने तो भाई तीन का ही पेमेंट किया होगा, है ना? यही चीज है कि अब आप भाई तीन का पेमेंट दे रहे हो, लेकिन आप मुझसे दो का ही ले रहे हो, तो एक का तो आपका नुकसान हो रहा है ना। और यही दुकानदार का नुकसान को हम डिस्काउंट भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज से है। तो असल में आपने मुझे कितना दिया? तीन दिया है, लेकिन आप ले कितना रहे हो? सिर्फ 2 रुपया ही ले रहे हो, है ना? यही डिफरेंस कितना है? एक का। तो यही आपका एक का डिफरेंस है कितने पर? तो भाई 3 पर। तो 1/3 का मतलब तो सिंपल होता है भाई, 33 एक बटा तीन। कोई दिक्कत है? कोई नहीं, ऐसे एक दो सवाल और मैं करा दूंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप बस थोड़ा थोड़ा समझो, आगे बढ़े। ऐसा और भी सवाल है, तो आप जैसे ही भाई 3-4 सवाल बनाओगे ना तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है ये पूछा गया है आपके 7 फरवरी 2025 में। सवाल क्या है? एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है? 30,000। यानी कि आपका मार्केट प्राइस जो है वो कितना है? 30,000 रुपया है। ठीक है जी, बन गया। एक ग्राहक को 20% और 10% का दो क्रमिक छूट, ध्यान रखना क्रमिक छूट है, यानी कि 20% और 10% की दो क्रमिक छूट है। ठीक है, छूट मिलती है तो ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंतिम मूल्य बताइए। यानी कि हमें ये एसपी पूछ रहा है कि एसपी कितना होगा। तो बनाओ आप इसे, कैसे बनाते हो? जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ। बन जाए तो भाई आंसर भी कमेंट करना है, पर जल्दी जल्दी कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है आप बताएंगे हमें। चलो मैं बनाता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो क्या बोल रही है, एमपी कितना है? 30,000 है, ठीक है। और इस पर दो क्रमिक छूटें दी गई है। क्रमिक छूटे का मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों छूटे हैं ना यार, ये एक साथ दी जाती है, तो हमें इन दोनों का एक समतुल्य वैल्यू निकालना होता है। ठीक, कैसे निकालते हैं? तो आप इसको निकाल सकते हो ए बी रूल से। ठीक है, ए को आप भाई कोई मान लो 20 मान लो और बी को मान लो 10। ठीक है, इससे बनाना होता है। तो 20 + 10। अब ध्यान रखना कि ये आपका डिस्काउंट है ना? ये डिस्काउंट में है तो ये ऑलरेडी कम होता है, यानी कि हाँ भाई ये हमेशा माइनस ही होता था, आप इसको माइनस में लेकर चलोगे। और यहाँ भी ये 50 ये जो है ये माइनस में है, प्लस ए भी, यानी कि -20 गुने -10। ठीक है, बटा में 100। कोई, अब बताओ यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताओ। अब देखो -20 और ये भी प्लस माइनस माइनस, तो -10, यानी कि आपके यहाँ पर हो गया -30। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही रहेगा। और 20 गुना तो 200 बटे में 100, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको हो जाएगा 28% हो जाएगा। यानी कि
-20, सॉरी 20% और 10% के दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य मान कितना हो जाएगा? समतुल्य मान आपका 28% डिस्काउंट हो जाएगा। इन दोनों का बराबर ही होगा, ठीक है। तब देखो हमारे पास एमपी भी है, डिस्काउंट पे हम मिल गया कितना? 28%। तो क्या हम एसपी निकाल सकते हैं? अब डिस्काउंट इतना तो एसपी कितना होगा? सिंपल, अरे एमपी अपने आप में 100 का मान होता है कि नहीं होता है जी? एमपी अपने आप में 100 का मान होता है। तो एमपी माइनस डिस्काउंट कर लो, डिस्काउंट कितना है? 28% है। तो क्या हमें एसपी निकल जाएगा? तो एसपी कितना हो जाएगा? 10 में से 8 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा 7, यानी 72% आपका एसपी हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना जी? तो इसी का 72% आपका एसपी हो जाएगा। कर लेते हैं 30 1 2 3 गुने 72 बटा में 100, 200 से 200, तो 72 क्या कर लो? अब 2 जीरो को पहले 2 जीरो यहाँ पर लिख लो, फिर 3 दूनी के 6 और 17 के 21, यानी कि 21,600 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत है कहां पर? ये ऑप्शन ए है। अच्छा, आप कमेंट करोगे कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा और भी टाइम लेकर एकदम ढंग से समझाऊंगा। अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इसी स्पीड से एकदम सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। क्या है हमारा अगला सवाल? आप इसे पढ़ो और बनाओ। ये सवाल है कि एक स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य 45,880 रुपए है, ठीक है। यह 25% की छूट पर उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक स्टोर से खरीदता है तो उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। यानी हमें देखो यहाँ पर एमपी दिया गया, ये आपका क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। और हमें डिस्काउंट भी दिया गया, तो हमें क्या निकलना है? सिर्फ हम निकलना है एसपी, ठीक है। अब देखो पहले हम इसको करेंगे बट्टे में। 25% का मतलब क्या होता है? सिंपल, ये 25/100 करोगे तो आप इसको 1/4 से काट लोगे, यानी कि 25% का मतलब होता है 1/4। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता मुझे बताओ, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, है? तो अब क्या बोल रहा है कि ये डिस्काउंट है, यानी कि 4 में 1 डिस्काउंट है। तो हमें कितना मान चाहिए? 3/4 का ही मान चाहिए, ठीक है। तो यहां पर लाओ 45,880 गुने सीधा 3/4 कर लो, 4 से काट लो इसको, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर 4 चौका 16, 28 जीरो। अब गुना कर लो इसको 3 से। 0 17 की 21 हासिल 2 4 12 2 14 और 11 33 1 34, तो 34,410 रुपया आपका ये वैसे सीधा आ गया, ठीक है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप कमेंट करो, अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 60,000 रुपए है। इसलिए 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। बनाओ। बन गया तो आप आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। देखो जनरली बच्चे तैयारी करते समय ना, ये जब भी कोई क्लास करते थे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलतियां करते हैं वो कि मान लो वो मैथ का कोई वीडियो देख रहे हैं, मैथ का कोई भी क्लास चल रहा है, तो सवाल आएगा ना वो तो क्या करते हैं? सवाल आ गया, अब ये देखेंगे कि भाई टीचर पढ़ा कैसे रहा है। और मैं बोल रहा हूँ भाई ये आपके भाई बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैं इसको मिस्टेक में नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ा ब्लंडर है। यही रीजन है आपका कि जब आप टीचर के साथ मैथ बनाते हो तो भाई मैथ तो बन जाता है, लेकिन जैसे आप अकेले बैठते हो या आप मॉक टेस्ट में देते हो या आप पीडीएफ से या आप खुद आप जब सॉल्व करते हो यार, तब आपसे भाई नहीं बनता है। तो यही बड़ा एक रीजन है। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई भी मैथ का सवाल आए
ये आप सिंपली आप जब क्लास कर रहे हो किसी भी टीचर की, तो मैथ का मान लो ये सवाल आपके सामने आया, तो सिंपली आप क्लास को वहां पर पॉज कर दो, क्लास को आप भाई पॉज कर लो, रोक लो इसको, और पहले आप इसे खुद सोल्व करो, कम से कम 2 से 3 बार तो करो ही करो, कम से कम 2 बार करो। अगर 2 बार करने के बाद भी अगर आपसे नहीं बनता है, तभी जाकर आप टीचर का सोल्यूशन देखो, ठीक है। और यदि आपसे बन गया, मान लो आपने इस सवाल को आपने सोल्व कर लिया, तो तब भी देखो टीचर सॉल्यूशन, और देखो आप कंपेयर करो कि आपका सॉल्यूशन इजी था या टीचर का इजी था, और जो आपको दोनों में से बेस्ट लगे आपको उसको उस पर काम करना है, उसको और बेहतर बनाना है। इस चीज समझ में आया? तो भाई ये बहुत बड़ी गलती होती है, यही एक एक मतलब बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भाई लोगों का मैथ इसी कारण में सही नहीं हो पाता है। भाई जनरली बच्चों का मैथ का भाई वो सिलेबस खत्म कर चुका था, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, लेकिन फिर भी उनसे मैथ नहीं बनता है। रीजन क्या है? वो भाई साहब एकदम टीचर पर डिपेंड हो गए, टीचर पढ़ाएगा तो हम पढ़ेंगे, तो वो बनाएगा तो, और ऐसा लगता भी है समान सवाल आइए गया ना, तो लगता है हम उसे बन जाएगा, पर जब आप बनाने बैठते हो यार, तो भाई दिमाग खराब होता है। तो भाई आप दिमाग खराब करो तभी जाकर मैथ इंप्रूव होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो हाँ, आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में 1 से 2 दिन आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन फिर भाई इजी हो जाता है चीजें, ठीक है। तो भाई बहुत ज्ञान की बात तो हो गई, ठीक है। और भाई सब फ्री में ज्ञान तो किसी को देना भी नहीं चाहिए, तो मैं फालतू में ज्यादा ज्ञान दे दिया। तो एक काम करो भाई, सभी आप मुझे पैसे पेमेंट करो सीधा। अपन आते हैं ज्ञान को छोड़ो, आते हैं सवाल को सोल्व करते हैं, ठीक है। सवाल क्या है? एमपी कितना है? 60,000 है, और इसमें 3 इकोनॉमिक छूटे हैं, 10%, 15% और 20%, ठीक है। तब देखो एक बात आपको पता है नहीं है कि एसपी बराबर क्या होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? एमपी माइनस डिस्काउंट। क्लियर इतना? तो चलो अब इनको हम भाई बनाएंगे रेशियो मेथड से, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 10% का डिस्काउंट मतलब क्या है कि 10 में 1 की कमी, यानी कि 10 में 1 की कमी, यानी कि 10 में 9 हो जाएगा, ठीक है। 15% का मतलब क्या होता है? आपका 3/20 हो जाएगा, हाँ, यानी कि 20 से आपका ये 17 हो जाएगा। यहां पर आपका हो जाएगा एमपी, और ये आपका हो जाएगा एसपी हो जाएगा, ठीक है। बीच में जो डिफरेंस है वही आपका डिस्काउंट है। और फिर 20% का मान क्या होता है? बनता है 1/5, यानी कि आप 5 में आपको 4 मिलेगा एसपी के रूप में, ठीक है। अब करते हैं इसको, गुना कर लो इसको, 20/500 यानी 1000 होगा ये, और इसे गुना कर लो 36 × 17 कर लो ना, सिंपल यार, 36 × 17 कितना हो जाएगा? 7×42 के 2 हासिल 4, 21 6, 27 27 4, 31 हासिल 3 3 3 6, यानी 612। तो 612 आपका जो है वो एसपी का मान हो गया है। इतना कब? जब एमपी 1000 हो तो। लेकिन असल में एमपी कितना है? एक्चुअल में एमपी का मान कितना है? 60,000 है, ठीक है। तो रख लेते हैं मान 60,000। इसका मान कितना है? 1000 यूनिट, ठीक है। हमें निकालना कितना का है? हमें निकालना है 612 यूनिट का। ले लो भाई 612 लिख लो, यहाँ पर कर लो गुना, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म। अब गुना कर लो 612 × 6, तो कर लो, 0 के 0 लिख लो, फिर 6 दूनी के 12, 6 कम 6 1 7, और जाएगा 36। तो 36,720 कहां पर है? ये वही सब पकड़ा गया, ये रहा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो दोबारा आप इस वीडियो को बैक करना और समझना, ठीक है। बाकी यार आप कमेंट करना कि यार आपको सोल्यूशन कैसे लग रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं जितना मुझसे इजी हो सकता है मैं उतना इजी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक दुकानदार 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए स्कीम का ऑफर देता है, तो प्रभावी छूट कितनी होगी? देखो अगर मान लो मुझे बनाना होता है ये, तो 5 3 8 हो, तो सिंपली मैं इसको 3/8 करता है। 3/8 यानी 1/8 का मान कितना होता है? 12.5। तो 3 गुना, तो कर लो 3 गुना, यानी कि
32 36 था, 37.5 यहाँ पर है। सीधा आपके आंसर मैं इसको ये मारता सीधा। लेकिन यहाँ पर तो मुझे करना नहीं है ना, तो मुझे भाई इसको आपको इजी इजी में समझाना होगा। तो चलो बनाते हैं इसको आराम से इजी में, ठीक है। हाँ चलो, क्या बोल रही है कि आप किसी दुकान पर गए, वो क्या बोलता है कि आप 5 सामान का पेमेंट करो और आप 3 भाई साथ में लेकर चले जाओ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था पहले कि आपको सुनना है दुकानदार के नजरिए से, ठीक है। ठीक है, आप भले ही 5 का सामान ले रहे हो, लेकिन आप सामान तो 8 दे रहे हो ना। आपके पास सामान कितना जा रहा है? 8। और आपके पास पैसा कितना आ रहा है? मात्र सॉरी 5 का आ रहा है पैसा। तो जो बीच का डिफरेंस है यही तो हो गया पे डिस्काउंट, है ना। ये 3 कितने पर डिस्काउंट है? 8 पर है। 3/8 गुना 100 करोगे, ठीक है। फिर ये 4 से करोगे 25 बार में, और ये 2 बार में, तो 25 3 75 बटे में 2 करोगे आप इसको, तब आप इसे भागा दोगे तो हो जाएगा 37.5%। क्लियर? अब बताओ क्या इसको मैं और इजी में समझाऊं आपको? अगर भाई आपको जरूरत हो तो आप बताओ मुझे। आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। हाँ, अब ये सवाल आपका है, ये 30 नंबर 25 फरवरी को पूछा गया है। आपका जो ये आपका फर्स्ट पेपर पूछा गया है ना, 25 फरवरी को पूछा गया। सॉरी, क्या बोल रहा है? एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक निर्धारित करता है, ठीक है। अगर मान लो कि हम क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, तो जो मार्केट प्राइस है हमारा वो कितना हो जाएगा? अपने आप ही 150 हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य से 50% अधिक आपका 150 हो जाएगा एमपी। यहाँ तक कोई अगर समझ में नहीं आता मुझे बताओ, ठीक है। अब एमपी कितना हो गया? आपका 150 हो गया। वो क्या बोल रहा है? वह अपना माल 12% की छूट पर बेचता है। अब देखो 12% का छूट मतलब कि कितना डिस्काउंट है? एसपी कितना हो जाएगा? सिंपली 88% हो जाएगा डिस्काउंट। सॉरी 88% क्या हो जाएगा? आपका एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जिस पर सामान वो बेचता है। तो निकाल लो इसका 88%। 50 दूनी का 100 और 50 तिहाई 150, फिर 200 कर लो 44 बार में, तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 1 13, 132 क्या हो गया आपका? ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमें बोल रहा है लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है जी? 132 है। सीपी कितना है जी? 100 है। तो लाभ कितना हो जाएगा जी आपके लिए? भाई 32 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि लाभ परसेंट निकालिए, लाभ परसेंट निकालिए। तो लाभ कितना है? इसका फॉर्मूला होता है लाभ यानी प्रॉफिट अपॉन में सीपी यानी कि क्रय मूल्य बोलते हैं, और इंटू 100 कर लो। तो लाभ कितना है आपका? 32 रुपए है। सीपी कितना है? सीपी आपका हमने शुरू में 100 माना था, वो 100 ही रखेंगे, और गुना 100 कर लो। 100 से 100 खत्म। तो लाभ कितना आ गया जी आपका? मात्र 32% आ गया। लो बन गया जी, कहां पर है सब, ठीक है। अब हालांकि इसको मुझे बनाना होता तो आपको पता है यार कि मैं भाई ये एक्स्ट्रा ये इजी इजी ये पूरा इतना स्टेप है ये वाला मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस 132 आ गया तो मुझे पता है कि सीपी माइनस एस माइनस सीपी 32 आ गया, और सीपी 100 है तो वैसा 32% हो जाएगा, बात खत्म। तो कोई नहीं, जब भी आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप कभी एक टाइम पे ऐसी बातें हो जाती है, आप भी भाई बहुत बेहतर हो जाओगे। नेक्स्ट सवाल है कि एक स्टोर एक वस्तु पर 12% और 18% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि ये दोनों छूट एक साथ लागू की जाती है तो ग्राहक को मिलने वाली एकल एक एक तुल्य बोल लो या समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। तब यही बोल रहा है, देखो तो सिंपली आप इसको ए बी रूप लगा लो, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100
अब आपको पता है कि ये डिस्काउंट है, तब आप इनको भाई सीधे माइनस में ले लेंगे, -12 प्लस माइनस में 18 प्लस -12 दूने माइनस का 18, ठीक है, बटा में 100। अब देखो -12 -18 कितना हो जाएगा आपकी, हो जाएगा -30, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ही रहेगा इधर, और 12 × 18 कितना हो जाएगा 18 दही 180, और 18 दही 180, और 18 दिन 36, तो ये पड़ जाएगा 6 8 3 11, ये 2 216 हो जाएगा। तो आपका 216 बटा में 100, यानी कि -30 प्लस 2.16, ठीक है। तो घटा लेते हैं, तो 10 में 6 जगह 4, 9 में से 1 जगह 8 पॉइंट, अभी भी 9 में से 2 जगह 7, ये 3 आपका 2 हो जाएगा। तो भाई 27.84% का जो है आपका ये माइनस में, भाई ये डिस्काउंट हो जाएगा आपका ठीक है। कहां पर है 27.84% का डिस्काउंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये बढ़िया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक छूट प्रदान करती है? 10 और 3 के 2 क्रमिक छूटे, प्रत्येक 10 के 2 क्रमिक छूटे, 5 और 10% के 2 क्रमिक छूटे, 7 और 10% के 2 क्रमिक छूटे। अब बताना है कि हमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको सबसे अधिक आपको डिस्काउंट, एक मिनट हम्म, हम्म, सबसे अधिक आपको ये डिस्काउंट देगा, तो आपको यही बताना, ठीक है। आप निकालो इससे पहले, निकालो निकालो, और बताओ कि भाई कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो आइए करते हैं इसे। पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन ए को, है ना। सिंपली हम इसको भाई ए बी फॉर्मेट पर डाल देंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं ऐसे 2 सवाल, तो थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है। -10 प्लस माइनस का 3, ठीक है, प्लस -10 गुने -3 बटा में 100, ये 10 3 13, माइनस का 13, माइनस आपके ये 0.3, ठीक है, आपके हो जाएगा 12.7% आपके हो जाएगा, ठीक है। ए का मान हो गया, बी का मान आप 10 प्लस 10 -10 कर लो, ठीक है, प्लस -10 गुने -10 बटा में 100, 10 10 20, तो -20 प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 19%। ये आपका बी था, ये आपका ए था, ठीक है। सी बना लेते हैं, यहाँ पर सी बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, आराम से बना लेंगे। सी क्या है 5 और 10 की, तो -5 प्लस माइनस के 10, ठीक है, सॉरी प्लस यहाँ पर -5 गुने -10 बटा में 100, तो -15 प्लस 0.5 यानी कि 14.5 होगा, 14.5, ठीक है। एक मिनट घटाते हैं इसको, कर देते हैं। 14 पॉइंट, यहाँ पर 14.5% आपका सी हो गया। डी निकाल लेंगे यहाँ पर, डी क्या है 7 और 10 में 2 क्रमिक छूट, ठीक है। तो -7 प्लस माइनस का 10 प्लस
-7 गुने -10 बटा 100, ठीक है। तो -17 प्लस 0.7 यानी कि 16.3%। तो आप बताओ ना यार कि चारों में से सबसे अधिक छूट किसे मिल रही है? एक पे कितना मिल रहा है? 12.7% की छूट मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर ही अपनी देखो, ए पर कितना मिल रहा है? ए पर हमें मिल रहा है 12.7%, बी पर कितना मिल रहा है 19%, सी पर कितना मिल रहा है 14.5% और डी डिप कितना मिल रहा है 16.3%। तो किस पर सबसे अधिक छूट मिल रही है? तो हमें भाई मिल रही है बी पर, यानी कि प्रत्येक 10% के दो क्रमिक छूट पर सबसे अधिक इसको छूट मिलेगी। बात खत्म, बन गया सवाल, ठीक है। हाँ, ये सवाल आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग, आपके एग्जाम में भी टाइम लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन को पहले बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? उसी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? 1200 आपका क्या हो गया? ये एमपी हो गया। 5 और 8 के दो क्रमिक छूटे हैं, आप कर लो -5 प्लस -8 प्लस 5 गुने 8 कर ही लो सिंपल, बटा 100। तो 8 पास -13 प्लस 0.4, ये का 12.6 हो गया ना परसेंट। फिर ये का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा हमें? हमें इसका भाई विक्रमूल निकालना है, यानी कि एस पे निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे हम। अब देखो ध्यान से, डिस्काउंट कितना है? 12.6%। तो एसपी कितना हो जाएगा? अरे सिंपल, एसपी बराबर क्या होता है? एमपी माइनस डिस्काउंट होता है। एमपी को अगर हम 100 मान लेंगे तो डिस्काउंट ऑलरेडी दिया गया है 12.6%। तो एसपी कितना हो जाएगा? 10 में से 6 जगह 4, 9 में से 2 जगह 7, 9 में से 1 जगह 8, 87.4%, ठीक है। तो ये हमें इतना का ही मान निकालना है। अब 1200 ऑलरेडी 100 का मान है, कर लेते हैं। अरे 1200 ऑलरेडी 100 का मान है जी, एमपी का मान है, ठीक है। तो हमें 87.4 का मान निकालना है। आप इधर एक और जीरो डाल लो, इधर ये पॉइंट हटाने के लिए। अब 2 शून्य से 2 शून्य हो गया। अब 874 को आप 12 से गुना कर लो, कर लेते हैं यहाँ पर। 874 को 12 से गुना करेंगे अगर हम, तो 4 दूनी के 8, 7 दूनी के 14, 8 दूनी के 16, 1748 ये हो गया, और 4, 7 और 8 ये हो गया। आप जोड़ लो इसको, 8 4 4 8, 7 14 फिर 2, यानी कि 2488 यही है। ये तो हो गया 2488। सही तो है ना यार? 12 में किया ना हमने, हाँ। तो गलती कहाँ? अच्छा, अरे नहीं यार, ये गलती कर दी हमने। 714, 8 1 9 1 10 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 10 488 होना चाहिए। ये तो एक आ गया, 10 488 होना चाहिए, ठीक है। और बटे में 10, सिंपली नीचे जीरो ऊपर आप यहाँ पर फोन ला सकते हो, तो यानी कि 1048.8 आपका रुपया हो जाएगा। कहाँ पर है? बिल्कुल इजी हो गया, बन गया, ठीक है। अब ये है कि प्रत्येक 5 के दो क्रमिक छूटे हैं, तो पिछले साल की तरह ही है, तो आप इसको खुद बनाओगे। देखो थोड़ा सा आपका ये टाइम लेगा, लेकिन आपकी ये अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा देगा। और क्योंकि ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो 100% चांस है कि दोबारा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो कोई एग्जाम में भाई साहब ये आपके लिए इजी हो जाएगा बनाना है इसको, ठीक है। तो आप इसको बनाओ और इसका आप बताओ मैं आंसर कि भाई 26 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है। आप बताओ। आप अभी क्लास को पॉज कर लोगे और आप पहले से निकालोगे, ठीक है, फिर ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल क्या है कि एक खाद्य पदार्थ पर 30% और 20% के दो क्रमिक छूटें प्रदान की गई। एक व्यक्ति ने खाद्य पदार्थ के लिए 840 रुपए का भुगतान किया है। खाद्य पदार्थ की बिल राशि क्या है? ठीक है, देखो दो क्रमिक छूटे हैं, यहाँ पर ये भुगतान किया, यानी कि आपका ये जो है
ये ऑलरेडी एसपी का मान दिया गया है, हमें हमें एमपी का मान निकालना है, ठीक है, चीजें है, ठीक है। तो पहले आप इसका एक समतुल्य डिस्काउंट निकाल लो, क्या हो जाएगा ये 30 माइनस 20 प्लस सिंपली 30 गुना 20 होगा ना, माइनस माइनस में बटे में 100, तब ये -50 प्लस का 6 यानी कि आपका ये हो जाएगा 44% होगा। तो 44% आपका ये डिस्काउंट है, क्या 44% तो आपका ये डिस्काउंट है। तो एसपी कितना हो जाएगा, अरे सिंपली 100 माइनस डिस्काउंट बराबर एसपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा कि ये 56% आपका जो है ये एसपी का मान हो जाएगा। और एसपी ऑलरेडी दिया गया है, यानी कि अब देखो 56 का वैल्यू जो है वो 840 दिया गया है, हमें निकालना किसका है, हमें पूरा निकालना है, यानी हमें 100 का मान निकालना था। एक यहाँ पे कर लेंगे तो 840 बटा में 56, अरे 100 का करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 840 बटे 56 को आप 100 से गुना कर दोगे। अब देखो 8 आते हैं 56, ठीक है, और 8 से कट जाएगा ये एक बार में 8 और 8 पते 40 कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। फिर 7 से कट के ये आपका 15 बार 5 से 105 होता है, तो 15 गुना 100 1500 रुपया कहाँ पर आपका ये बन गया 0, ठीक है। अब ऐसे हम थोड़ा फास्ट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यार काफी टाइम ले लिया हमने। अब देखो ये 18.5% और 11.5% की दो क्रमिक छूटों के एकल प्रतिशत निकाली है। देखो ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव हो गया, ठीक है। चलो मैं बना दे रहा हूँ, इसको बना दे रहा हूँ, ठीक है, आगे कराएगा तो नहीं बनेगा, लेकिन इसमें बना दे रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है, माइनस में 18.5 ले लो आप इसको, प्लस माइनस में 11.5 प्लस माइनस 18.5 गुने माइनस के 11.5 बटा में 100। अब ये थोड़ा कैलकुलेटर में इसलिए थोड़ा इसको मैं और भी इजी में बताऊंगा, एकदम हर एक स्टेप आपको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। आप इन दोनों जोड़ लो, 5 5 10 8 1 9 1 10 और 1 1 2 1 3, यानी 30 यहाँ पर माइनस में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो अब इसको आप गुना कर लो, 185 और 115 गुना कर लो, पहले कर लेते हैं, फिर आप दशमलव का देखेंगे। 185 और 115, अब देखो अब यहाँ पर मैं करने वाला हूँ 3 का गुणा एक लाइन में, 5 है 25 की 5 हासिल 2, 8 पर 40 40 में 45 2 47 हासिल 4, फिर 5 का 5 5 5 10 18 18 4 18 4 22 की 2 हासिल 2, फिर 8 2 10 एक 11 11 के 1 हासिल 1 ठीक 2 1 1 आपका 2 हो जाए, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, मैंने कुछ गलती कर दिया, एक बार फिर से करते हैं। 50 25 की 5 हासिल 2, 8 25 40 40 5 45 2 47 में 7 हासिल 4, ठीक है, फिर 5 कम 5 5 5 10 10 18 18 18 4 22 की 2 हासिल 2, ठीक है। अब ये 1 कम 1 और 8 8 1 9 9 2 11 की 1 हासिल 1, ठीक है, 1 1 2 सही है, 21,275 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपके 21,275 कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पर एक अंक का दशमलव था और यहाँ भाई एक संख्या के बाद दशमलव है, यानी कि अब गुना कर लिया तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, ये कर लिया, और बट्टे में 100 कर लो। सिंपली 100 हटाने के लिए आप दशमलव को 2 अंक और आगे बढ़ा दो, ये मान हो गया प्लस और ये माइनस में 30%। अब इसको सोल्व कर लो, तो सिंपली आप घटा लो इसको, देखो घटा लो एकदम इजी में, 30.1 2 3 4 संख्या उधर भी इसलिए कर लिया, और घटाते हैं 2.1275, देखो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में 7 जाएगा 2, 9 में 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, फिर 9 में 2 जाएगा 7, और ये तो भैया आपका 2 ही रह जाएगा, यानी 27.8725 कहां पर दिया गया, ये दिया गया लो, ठीक है। अब देखो क्योंकि मैंने इसको बहुत ही इजी वे में
और बेसिक से बनाया है। तो अब जितने भी आपके दो क्रमिक छूट के मिलेंगे तो हम इनको भाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप करोगे, ये आपके लिए हो जाएगा आगे सर जी, तो अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्लियर है ना इतना। हाँ, अब देखो क्या बोल रहे हैं, यदि कोई दुकानदार 5 खरीदे और एक मुफ्त पाए की स्कीम ऑफर करता है तो प्रभावी छूट प्रतिशत बताइए। तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूं, फिर बना रहा हूं। देखो क्या बोल रहा है, कोई दुकानदार बोल रहा है कि आप 5 का पैसा दो, एक और ले जाओ, यानी कि वो आपको दे तो 6 रहा है, लेकिन हम तो उसको पैसा 5 ही दे रहे हैं ना, यानी कि हमें 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। 1 का डिस्काउंट कितने मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है। तो 1/6 का मान होता है 16.67%, है ना, सीधा 16.67%। देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, ऐसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, ऐसे करते करते आपको ये भाई 1/20 तक का पूरा ये टेबल याद होना चाहिए भाई। अगर ये याद है ना, वैसे बहुत काम आता है डेली में। सिर्फ परसेंटेज वाला सवाल में नहीं, देखो ये तो आपका डिस्काउंट का सवाल है, फिर आपके चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आता है, सिंपल इंटरेस्ट में काम आता है, फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस में काम आता है, मतलब एक जो टेबल है बहुत काम आता है, अगर आपको ये याद रहेगा तो, ठीक है। तो आप इसमें काम कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक के विक्रय मूल्य के बीच कितना अंतर होगा। यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, हमारे पास 2 विकल्प है। हमें यही बोल रहा है कि अगर आप इन दोनों के छूटों को आप एकल कर लोगे तो किस दोनों का जो जो भी छूट आएगा उस उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। 20 का 2 क्रम छूट कितना हो जाएगा, अरे -20 प्लस -20, प्लस मुझे ये दिख रहा है आपका -20 शून्य -20 बटा में 100, मुझे ये 4 दिख रहा है, तो 4 इधर और ये इसमें 40 है ना, तो -40 प्लस 4 यानी कि हमें मुझे ये भाई 36% दिख रहा है सिंपली। ये कितना दिख रहा है, 30 10 40, 30 -30 प्लस -10, तो वो तो भाई 3 ही हो जाएगा यार, -30 गुना -10 है ना बटा में 100। अब ये जो है ये पूरा का 3 का मान है, ये भाई साहब ये आपका -40 हो गया, -40 प्लस 3 भाई ये हो जाएगा -37%, ठीक है। हमें यही बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर क्या हुआ था भाई, इसका ये कितना है 36 है, इसकी का 37 है, दोनों का अंतर कितना है 1% है। तो 1500 का 1% कितना हो जाएगा, 1500 1% आपके कहां पर है 15 हो जाएगा, बात खत्म, बन गया सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 950 रुपए, यानी कि एमपीएफ का 950 रुपए है, इसे 20% के छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य का 2.5 गुना हो जाएगा, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं इसका एसपी निकाल लेते हैं, ठीक है। डिस्काउंट कितना है 20% है ना, यानी कि 1/5, यानी 5 में एक डिस्काउंट है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो बना लेते हैं 950 गुने 4/5 कर लो, 5 से कट के 190 बार में, और ये का 760 आपका क्या हो जाएगा ये भाई आपका वही एसपी हो गया। क्या बोल रहे हैं कि विक्रय मूल्य इसे क्रय मूल्य का 2.5 गुना है, ठीक है। तो जो अभी एसपी है ना, ये एसपी 2.5 गुना है किसका, सीपी का, यही बोल रहा है। एसपी कितना है 760 है जी, बराबर 2.5 गुना सीपी। अरे इसको हम 25/10 में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 5×25 और 5 दूनी के 10, 5 से काट लो इसको, कितने बार में 5 से कम 5, फिर 2 6 50 और 5 दूनी के 10। अब इसे गुना कर लो आपस में, 152 गुना 2, तो आपके ये 2 दूनी के 4, 15 दूनी के 30, यानी 304 रुपया कहाँ पर है ये, ठीक है, बन गया। आगे बढ़े, चलो लो जी। अब बोल रहा है कोई दुकानदार कोई भी 3 शर्ट खरीदो और 2 मुफ्त पाओ, ठीक है। बोल रहा है 3 खरीदो और 2 मुफ्त पाओ, तो इसका आपका डिस्काउंट बताओ क्या होगा, मतलब वही छूट % क्या होगा। तो सिंपली अरे 5 दे रहा है और वो 3 3 ले रहा है, तो आप सिंपली 2 का डिस्काउंट दे रहा है, कितने बार 5 पर दे रहा है, 2/5 का होता है 40%।
सीधा, बस बात खत्म। ठीक है, ये बनाओ। चलो इसको मैं बना रहा हूँ, क्योंकि भाई ये 3 क्रमिक छोटे हैं, अगर 2 होता तो मैं नहीं बनाता, ये आपके लिए होता है, लेकिन ये 3 दिया है तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, 16% डिस्काउंट मतलब क्या होता है? 16% का मतलब क्या होता है? 16/100 करोगे तो 4 से कटोगे तो 4×4 = 16, और ये 20×5 = 100, नहीं 25×4 = 100 होता है ना। ठीक है, यानी 4/25, यानी कि चलिए एमपी और हम एसपी का रेशियो लिखे हैं तो क्या हो जाएगा? 25 में 4 का डिस्काउंट, यानी कि 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या? 10% है, 10। तो 10% का मान क्या होता है जी? 1/10 होता है, तो 10 में 1 की कमी तो 9 हो जाएगा। फिर 25%, यानी कि 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में 1 की कमी, यानी कि 4 से 3 हो जाएगा। ठीक है, कर लो। 25 का 100, यानी ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9×3 = 27, तो 27×19 कर लो, 27×19 कर लो। अरे 7 × 1 = 7, और 7 × 1 = 7, और 7×2 = 14, 14×2 7 × 7 में हुआ यार, हाँ। 7×2 = 14, 14×2 16 के 6, हासिल 1, 2×2 = 4, 1 5, यानी 567। अब देखो एमपी आया अब 1000, और एसपी इतना था, डिस्काउंट कितना हो जाएगा जी? डिस्काउंट तो 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, तो 433 बटा में 1000 कर लो। तूने 100 कर लिया, तो शून्य से 2 शून्य, ये हो जाएगा 43.3% का डिस्काउंट हो जाएगा। यानी कि इन तीनों का मान कितना हो जाएगा? 43.3%। अगर समझ में आया है तो भाई वीडियो को लाइक करो, और नहीं आया है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं। एक मेज का अंकित मूल्य इतना है, ठीक है, और दुकानदार 19% का छूट देता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, देखो एमपी इतना है, डिस्काउंट इतना, तो एसपी कितना हो जाएगा? 100 में से 19 घटा लो, कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 81% हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा एसपी, तो कर लेते हैं 8980 गुने 81/100। मैं कुछ कह रहा हूँ भाई, बहुत इजी वे में गुना करना। अब इजी में सवाल सोल्व करना, ठीक है। तो सिंपली 898 को 81 से गुना कर लो, ए से गुना करना, तो सेम आप सब सेम उतर जाएगा। 8 से 48 4 हासिल 6, 9×8 = 72, 72 6 हासिल 7, 8 8 64 64 64 6 आपका 70 होता है, 71 हो जाएगा। लो, तो 8 9 4 13, 8 8 16 1 17, 1 1 2, इतना बटा में 10 है, यानी कि 7273 आएगा आपका। निकटतम पूछ रहा है, यानी 7274 भी आप इसको बोल सकते हो, है क्या कहीं पर? 7274, हाँ दिया गया ही है। ठीक है, निकटतम बोला गया तो आप ये बोल सकते हो। भाई मजा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करते चलो, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, ये आपका एमपी है, इतना कितना है? 6490 आपका एमपी है। डिस्काउंट कितना है? 18% का डिस्काउंट दिया गया है, तो आपके यहाँ पर यही पर निकाल लो, एसपी कितना हो जाएगा आपका? एसपी हो जाएगा 82%। सिंपली 82/100 कर लो, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए आपका होमवर्क है भाई, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो ना यार, नहीं कर सकते क्योंकि वैसा ये निकटतम पूछ रहा है, तो पॉइंट में आ जाएगा। नहीं तो 918 भाई सब 8 तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको गुना करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं एक बार फिर। एक लास्ट कर रहा हूँ मैं इस टाइप का सवाल, अदरवाइज मैं आपसे ही कराऊंगा आपको आगे। 100 काट लिया इधर, ठीक है। 9×2 = 18, और 4×2 = 8, 1 9, 6×2 = 12, 1 13, ठीक है। 8 और 9 72 के 2 हासिल 7, 8×4 = 32 7, 39 हासिल 3, और 8×6 = 48, 48 3, 48 3 51। तो 8 9 2 11, और 9 3 12, 1 13, 1 2 1 3 5। तो ये देखो 5331 यानी 8, यानी कि 5332 दिया होगा। देखो कहाँ पर है? 5322 है यहाँ पर दिया। एक मिनट, मैंने कुछ गलती कर दिया है। 9 2 11 हासिल 1, 9 3 12, 9 3 12 ही तो है यार, तो कहाँ गलती कर रहे हैं हम? फिर से कर लेते एक बार।
9 दूनी के 18, ठीक है। 4 दूनी के 8, 1 9, ठीक है। 6 दूनी के 4 दूनी के 8, 1 9, तो 6 दूनी के 12, यानी यहाँ पर ये 2 ही होगा यार। चलो ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5321.8, यानी कि 5322, ये ठीक है। हमने भाई साहब यहाँ पर भाई साहब गलती करी थी, ठीक है। भाई ऐसी गलती आप ना करना, ठीक है, क्योंकि ऐसी गलती करोगे तो थोड़ा सा टाइम और खराब होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ऐसा। और एक बात मैं और बोलूँ यार, देखो पता नहीं मतलब क्या है, लक काम करता है क्या करता है। मेरा ऐसा कभी नहीं होता ना यार कि अगर मान लो कुछ मैंने सिली मिस्टेक किया ना, तो भाई उसका आंसर मिल जाता है, ऐसा कभी कभी नहीं होता। लेकिन हाँ, मेरा भाई है, मुझसे दूसरा छोटा है, उससे क्या होता है ना, वो कुछ गलतियां करेगा और वो गलती करने के बाद भी उसका आंसर मैच हो जाता है तो उसका और गलत हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ये होता है ना कि अगर मैं मान लो मैंने कुछ गलती करी ना, तो भाई मेरा कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा सीधा, तो मुझे उसको दोबारा से बनाना पड़ता है। और जैसे ही मैंने सेकंड टाइम बनाया तो ये अपनी गलती पता लगता है कि हाँ मैंने यहाँ गलती करी है, तो वो सही हो जाता है। तो भाई पता नहीं क्या चीजें हैं, पर ऐसा होता है मेरे साथ, ये चीजें हैं। बाकी आप भी अगर अक्सर भी ऐसा होता होता बताना कि आपके साथ क्या होता है। जैसे मेरे साथ तो ये होता है कि वैसे मेरा ऑप्शन ही मैच नहीं करता अगर मैंने गलती किया तो। पर मेरे भाई के साथ ऐसा होता है कि वो गलती करता है ना कुछ, तो ऑप्शन मैच कर जाता है, गलत वाला आंसर मैच करता है, सही वाला आंसर उसका मैच नहीं करता है। वो चीजें हैं, आप कमेंट करना कि आपके साथ क्या होता है ठीक है। ये बोल रहा है, एक खुदरा विक्रेता एक छोटे स्कीम के तहत ग्राहकों को 1000 से लेकर 5000 के बीच में खरीद पर 10% छूट देता है, ठीक है। और 5000 से अधिक की खरीद पर 20% की छूट प्रदान करता है यदि कोई ग्राहक 6000 खरीद रहा है, ठीक है। सिंपल बात है ना यार। तो ये 5000 से अधिक खर्च कर रहे हैं ना, खर्च कर रहे हैं, तो इसको 20% छूट मिलेगा। तो 6000 का 20% निकालो, कितना हो जाएगा यार, 200 से 200, 6 दिन का 12, 1200 है, बात खत्म, बन गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चलेंगे फास्ट वे में से, ठीक है। ये आप कर लोगे क्या, क्या मैं ही कर दो इसको। चलो आखिरी बार मैं कर दूंगा 3 का वीडियो। यहाँ पर इनका रेशियो निकल लो, एमपी, और यहाँ पर रख लो एसपी का, ठीक है। 30% का मान क्या होता है, 3/10, यानी कि 10 में 3 का डिस्काउंट, यानी 10 से 7 हो जाएगा एसपी, ठीक है। फिर 25%, 25% तो 1/4 होता है, तो यानी कि 4 में 1 का डिस्काउंट, यानी 4 से 3 हो जाएगा एसपी। और 40%, 40% का मान ही होता है 2/5, ठीक है। अरे सिंपल है, अरे 40/100 करोगे इसको, 20 दूनी के 40 और 20 × 5 = 100, तो 2/5 नहीं आ गया। हाँ, 3 5 में 2 का डिस्काउंट, यानी कि 5 में 3 हो जाएगा फिर सिंपली। तो 5 का 20 दिया 200 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 के 9 7 63। अब देखो 200 आपका एमपी हो गया, एसपी कितना है 63, है ना। तो आपका ये डिस्काउंट कितना हो जाएगा, सिम घटा लो, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 6 जाएगा 3, 137। कितना डिस्काउंट है, कितने पर, 200 पर है। निकाल लो, गुना 100 से गुना कर, 200 से 200 कर लो, से काट लो, 2 6 के 12, और एक साथ तो 2 8 16, 68.5% इनका फिर समतुल हो जाएगा। कहाँ पर है, 68.5%। तो ऐसे आप बना सकते हो। हाँ, आप चाहो तो इनको वही एबी रूल से बना सकते हो, पहले आप 2 का ले लो, फिर आप किसी और 2 का ले लो, और फिर आप इन दोनों का ले लेना, ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा यहाँ पर इजी लगता है, ठीक है। देखो यार, सिंपल सा मतलब ये है, आप बनाओ किसी भी तरीके से, बस आपका टाइम सेव होना चाहिए। अब बोल रहा है, यदि एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, 19,200 है। दुकानदार इस पर 20% की छूट दे रहा था, लेकिन आगे मोल भाव करने पर वो क्रमिक छूट देने के लिए सहमत हो गया, ठीक है। मतलब कि इसने पहले 20% का छूट दिया है, और हमने मोल भाव किया ना, तो कुछ और परसेंट का भी छूट इसने दे ही दिया है हमें, ठीक है। और लास्ट में 13,824 का कुर्सी बेच दिया है, ठीक है। तो दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट कितनी थी, ठीक है। तो पहले तो हम भाई साहब एकदम टोटल डिस्काउंट निकाल लेंगे कि पूरा छूट दिया कितना था। तो आप इसको एमपी में से एसपी घटा लेंगे, ठीक है। यानी कि सिंपली आप डिस्काउंट निकालने के लिए करते हो ना जी, एमपी माइनस एसपी, ठीक है। यानी कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो कितना है अंकित मूल्य, 19,200 माइनस 13,824,
कर लो, कितना हो जाएगा? 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, फिर ये 11 में से 8 जाएगा 3, ये 8 में से 3 जाएगा 5। कितना हो गया डिस्काउंट? कितने पर मिला है ये? 3 में मिला है, 19,200 पर मिला है, 19,200 पर मिला है डिस्काउंट पूरा। 100 कर लो, 2 शून्य से 2 शून्य। अब 192 से आप इसको भागा दे लो, कितने बार मिल जाएगा ये? दे लेते हैं एक बार। 192 से आप भागा दे लो, 5 3 7 6। मैं तो भाई भागा दे ही लेता हूँ, अब फालतू में मैं इसको 2 से घटाऊंगा तो थोड़ा सा लेती होता है मुझे, तो दिमाग और खराब होता है। तो आप कर लो इसको, 19 दूनी के 38 2 ही बार में जाएगा ये, और 2 दूनी के 4, और 19 दूनी के 38 1, 2 दूनी का 38 होगा। हाँ, 7 में से 4 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, और ये 13 में से 8 जाएगा 5, 13 में से 8 जाएगा 5, और ये 4 में से जाएगा 1, और ये 6 है ना। अब कितने बार जाएगा ये? हो जाएगा 19 152, 152, हाँ हो जाएगा। 8 बार भागा दो तो आप, 8 दूरी का 16, और 9 8 72 1 73, और 8 7 15, कट तो गया पूरा पूरा। हाँ, यानी कि जो समतुल्य छूट है वो कितना है? 28% हमें समतुल्य छूट है। और हमें पता है कि जब 20% और 10% को आप जो क्रमिक छूट करते हो तो ये भी आपका 28% ही देता है। लेकिन चलो मान लो कि मुझे तो ये पता इजी वाला था, लेकिन हमें अगर नहीं पता होता तो कैसे निकालते हो? तो देखो यार, सिंपली आप 20% लोग यहाँ पर, प्लस में माइनस का X% लिख लो यहाँ पर, प्लस माइनस 20% गुना माइनस का X%। अब बटे में 100 करते हैं ना, करते हैं, बराबर कितना दिया गया है? बराबर 28% दिया गया हमें, ठीक है, दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तब कर लो 20%। अच्छा, 20 को आप उधर भेज दो, इधर ये क्या है आपका? ये भी तो भाई माइनस में रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो इधर बचेगा 8 बच जाएगा, उधर के वाला है ना, तो इधर आपका, और आप इसको भेज दो उधर ही, तो 8 माइनस X बराबर ये कितना हो जाएगा? ये 20X बटा में 100, ठीक है, जबकि हो जाएगा ये 800 माइनस ये 100X बराबर 20 का X। अब इसको उधर भेज दो, 800 बराबर ये उधर गया तो इधर ये, इधर ये 80X हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो काट लो इसको, तो ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है दोस्तों, देखो मैंने यहाँ पर तो पहले ही इसको 80 कर दिया है, लेकिन हमने कुछ यहाँ पर प्लस माइनस में कुछ गलती करी होगी, ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप इसको उधर भेजोगे, अच्छा अच्छा, हाँ ये आपका माइनस में होगा नहीं यार, हाँ अब हो गया, ठीक है, तो 10% हो गया, ठीक है, ठीक है, ये गलती कर रहे थे हम, ठीक है, चलो बन गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु खरीदने के लिए 40% का छूट है या 25 और 15 के दो क्रमिक छूट के बीच का निर्णय नहीं ले पाता, दोनों छूट बीच में अंदर कर दी। हमें ये बोल रहा है कि एक तो हमें या तो 40% या 25% और 15% का दो क्रमिक छूट, इन दोनों का आप अंतर बताओ सिंपली। इसे निकाल लेते हैं, माइनस के 25% प्लस माइनस के 15% प्लस 25 गुने 15, ये माइनस में रख दोनों है, बटा में 100, ये कितना हो जाएगा? ये कब हो जाएगा? ये 25 15 माइनस में 40 ही हो जाना है, प्लस में ये 25 चौके 100, और 4 से काटोगे तो 4 3 12, और फिर 3 0 तो 4 7 28, 2 0 तो 4 5 20, यानी 3.75। तो क्या डिफरेंस है? सिंपली 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है, तो डिफरेंस आपका यही हो जाएगा, तो 3.75 का डिफरेंस है कहाँ पर? ये तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रही है,
कि बिपिन जो है वो 7 नोटबुक खरीदे और 3 मुफ्त पाए। 7 खरीदो 3 फ्री पाओ, यानी कि 10 से आपको 7, यानी आपको सामान तो मिल रहा है 10 का, लेकिन आप पे कितना कर रहे हो 7 का, तो यानी डिस्काउंट कितना मिल रहा है 3 का, तो कितने पर 10, और 3/10 का मतलब होता है सीधा 30% होता है सीधा। ठीक है, अरे कर लो ना आप सीधा, आप 100 से गुना करोगे 100 से 130 ही आएगा, वही चीजें है। ठीक है, यही बोल रहा है कि 125 अंकित मूल्य वाली एक नोट का विक्रय मूल्य कितना है। अभी क्या है ये डिस्काउंट का मान है। अब 30% डिस्काउंट है तो एसपी कितना हो जाएगा, सिंपली 70% हो जाएगा। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना यार, अरे यार आपको पता नहीं है क्या, एमपी माइनस डिस्काउंट बराबर एसपी होता है ना, तो एमपी कितना है, एमपी 100 हो जाएगा, डिस्काउंट 30%, तो 100 माइनस 30 बराबर 70%, बात खत्म। ठीक है, तो यही है। अब 185 आपका क्या है, ये एमपी का मूल्य हमेशा निकालना है 70%, 7/100 कर लो, 1 से 1 हो गया। ठीक है, अब फिर 5 से आपका 5 दूनी 10, और 5 से आपका हो जाएगा 5 15, 15 फिर 3 5 5 35 37, तो 7 49 की 9 हासिल 4 17 21 4 25, 259 में 2, हम काट लो इसको, एक बार में फिर 2 2 2 लिखे 4 1 9 2 9 18, 129.5 आ गया, कहाँ पर है, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे बना लोगे। क्या बोल रहा है, एक सेल्समैन अपनी दुकान में पेंसिलों की बिक्री पर आगे दी गई योजना के अंतर्गत छूट दे रहा है, 20 खरीदे और 5 मुफ्त पाए, तो वही छूट का परसेंट निकालना है। अरे देखो 20 खरीद रहे हो 5 एक्स्ट्रा मिल रहा है जी, नहीं, यानी कि दुकानदार आपको दे रहा है 25, लेकिन आप पे कर रहे हो 20, तो डिस्काउंट कितना हो गया 5, तो 5/25 कितने पर, 25 पर पूरा 100 कर लो, 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो 20% का आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा पर 20%, बात करता हूँ। ठीक है, 10 खरीदे और 6 मुफ्त पाए, तो 10 6 16 खरीद, 16 आपको मिल रहा है और 10 आप दे रहे हो, तो 6 का मिल रहा है डिस्काउंट कितने पर, 16 पर, उन्हें 100 कर लो, 4 चौका 16 और 25 चौका 100 है ना, ये यहाँ 2 बार में और ये 3 बार में, यानी कि 75 में, तो 37.5% कहाँ पर है, सिंपल कहाँ पर, ये रहा बन गया। यदि अंकित मूल्य 26% के छूट देने के बाद विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट की राशि क्या थी, यानी कि ये 26% का छूट दिया गया है, तो एसपी, ये भी एसपी का ही मान है, तो एसपी कितना हो जाएगा, सिंपली आप समझ कर रहा हूँ, 26 38 यानी 74%, ये 8886 जो है ये आपका 74% का मान है। ठीक है, हमें निकालना कितना, हमें छूट की राशि निकालनी है, यानी कि हमें सिर्फ 26 का ही मान निकालना है, बस इसको सॉल्व करना आ जाएगा आंसर। ठीक है, करते हैं एक बार यार, 74 काट ले गया, एक बार काट लो, उसे 2 3 6, 2 3 6, 14 37, ये कितना हो जाएगा, तो उसे 14, फिर ये 4 ये 3, अब कर लेते हैं, तो 37 से भागा देंगे किसमें हम, 1443 में, सही है, कितने बार हो जाएगा, तो 3 चौका 12 में कर लेंगे, नहीं 2 ही बार बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी के 14 के 4 हासिल 1, 3 दूनी के 6 1 7, ठीक है, 4 4 0, तो सारे का 7, ठीक है, फिर 3 से नहीं, अभी उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं यार, एक मिनट, हम इसको 3 से ले सकते थे यार, तो हमने क्यों गलती करी, 17 के 21 की 1, 17 के 21 1 हासिल 2, और 33 9 2 11, तो 111 हो गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 4 में से 1 जाएगा 3, अब सही है 33, परसेंट 33, फिर 3 2 के 34 3 बनिए, 9 बार में 9 से 3 हासिल 6, और 9 27 से 33, खत्म, यानी कि 39 बार में घट रही है, 37 से ये कट रहा है, कितनी बार घट रहा है, 39 बार में, 39 गुना 26, 9 6 54 54, 4 लास्ट में आने चाहिए 80 के हैं, आप गुना भी कर लोगे,
39 गुना 26 तो यही आएगा, हालांकि करने की जरूरत नहीं है, तो भाई सिंगल डिजिट आपका हो गया, तो बस और क्या करना है आपको। ऐसा थोड़ा आप ये दिखाना है कि हाँ जी मुझे गुना करना आता है, मैं तो वही करके दिखाऊंगा कि नहीं 39 गुना 26 मुझे गुना करना आता है, नहीं। ऑप्शन आएगा, बात खत्म, आगे बढ़ो। ये क्या है, 600 के एक बिल पर 25% की एकल छूट और 10 और 15% के दो क्रमिक छूट के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। यही बोल रहा है कि 600 रुपए का एक बिल है, आप इसमें 25% की एक छूट और 10 और 15 के दो क्रमिक छूट के बीच में अंतर बताओ, तो इसे निकाल लेते हैं। -10 प्लस -15 प्लस -10 गुने -15 बटा में 100, एक ही तो -25 हो गया। ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 150 यानी कि 1.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 23.5 हो जाएगा। हाँ 23.5 हुआ ये डिस्काउंट। तो ये बोल रहा है कि हमें इसमें और इसमें डिफरेंस तो वही आपके 1.5 का हो जाएगा। तो 600 रुपये बिल है, हमें 1.5 का डिफरेंस निकालना है। 100 1.5% निकालना है ना जी, 1/100 और हो जाएगा, 100 से 100 ये भी हो गया, ठीक है। और 5×3 = 15, 5×2 = 10, 2×3 = 6, तो 3×3 = 9, 9 कहाँ पर है, बन गया, ठीक है। और आपके मात्र अब 7 सवाल बने हैं, बचे हैं। एक प्लेटिनम अंगूठी अंक का अंकित मूल्य कितना है, 52,300 है, ठीक है। यदि 20% और 4% का दो क्रमिक छूट की बिक्री के उपलब्ध है तो बिक्री मूल्य आप निकाल लोगे, मुझे पता है। एपी क्या हो गया, देखो 52,300 है, ठीक है। और 20% और 4% के क्रमिक छूट कितना हो जाएगा, आप बताओ। 24 का पे हो जाएगा 24 और बच्चों को 80, यानी कि 0.8 हो जाएगा, यानी कि आपका ये जो छूट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 23.2 आपके इतना छूट आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो हमें विकर्ण निकालना है, तो इतना गुने 100 में से घटाओ तो 10 में से 2 जाएगा 8.9 में से 3 जाएगा 6, 9 से 2 जाएगा 7 बटा में 100, इतना बस इसको सॉल्व करना है, आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा ना कि 30.2% पे ये डिस्काउंट है, तो हमें भाई यहाँ पर एसपी चाहिए था ना, विक्रय निकालना है, तो सिंपली हमने इसको भाई सब 100 में से माइनस का 100 माइन, अरे देखो सिंपल, एमपी माइनस डिस्काउंट बराबर क्या आता है, एसपी आता है। तो एमपी हमने 100 मान लिया, तो डिस्काउंट हमारा इतना है, तो एमपी 100 माइनस 23.2, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये कर लोगे, कर ले क्या एक बार, 523 को 768 से पूरा कर लेते हैं। 8×3 = 24 के 4 हासिल 2, 8×3 = 16, 16 18 16 16 32 2 34, 34 2 36 6 हासिल 3, 8×5 = 40, 40 21 61, 61 2 310 73 73 73 4 73, 36 है ना, अरे भुला गया मैं यार, 36 के 18, 18 और 16, 36 है, 36, ठीक है। कितना आया था आपके, 8×5 = 40, 61 61 और 2 73, 2 3 2 73 73 4 73 और 3 76 76, 6 हासिल 7, यहाँ पर लिख दो 7, फिर 6×5 = 30, 30 10 40 2 42 42 7 49, क्या गलती कर रहा हूँ, 8×3 = 4 हासिल 2, 2 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8×2 = 16 और 36 18, 16 16 32 2 34, 34 2 36, ठीक है, हासिल 3 है, ठीक है। 8×25 = 40 और 40 21 61 और 61 2 63 10 73, ठीक है, 73 3 76 हासिल 6, फिर 6×5 = 30, 30 30 4 34 10 44, 44 6 50 हासिल 5, 7 35 35 5 40, ठीक है। फिर यहाँ पर गलती करी क्या हमने,
वही तो यार गलती करते हैं, देखो बार बार हमने। 8 3 4 हासिल 2, 8 2 16 और 6 18, 16 18, 32 36 हो गया हासिल 3, ठीक है। 8 5 40, 40 61 61, तो 63 10 73, 73 हासिल 3 76, 6 हासिल, यहाँ पर 7 आ रहा है, ठीक है, 7 आ रहा है। फिर 6 25 30 और 14, 6 25 30 10 40 60 44 44 7 51 होगा, हाँ अब सही है 51 हासिल 5 तो 40, ठीक है। तो अब 40,166, 4/10 है ना, क्योंकि 10 नहीं है, ये .8 है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ डाल देंगे, तो 40.16 हो जाएगा, कहाँ पर ये हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा ये गुना कर रहे थे हम, गुना करने में हम गलती कर रहे थे, ठीक है। अब देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, इतना है, छूट कितना है 4.2%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सिंपली 100 में से घटा लो इसको, 10 में से 2 हो जाएगा 8, और 9 में से 4 जाएगा 5, तो 95.8, तो आप गुना करना नहीं, 7 8 9 5 गुना इतना बटा में 100, बस गुना कर लो आ जाएगा आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटर दिया है इसे। अब ये है कि -20% और 20% के दो क्रमिक छूटे हैं, -25 और 15 के दो क्रमिक छूटे हैं, -30 और 10 के दो क्रमिक छूटे हैं, -5 और 25 दो क्रमिक छूटे हैं। बताइए कि कौन सबसे अधिक छूट प्रदान करता है। तो मैंने क्रमिक छूटे भाई बहुत करा चुका हूं अब तक, है ना। तो ये आप वैसे खुद कर लो और आप बताओ कि इनमें से कौन सा सही है, आप आपका आंसर होगा, कौन से छूट में सबसे आपको अधिक छूट मिलती है, ठीक है। तो आप इसका जो आंसर हुआ आप यहाँ में कमेंट करोगे। अब लास्ट पे सिर्फ 4 सवाल बचे हुए हैं। वस्तु की एक जोड़ी को 20% के छूट पर इतना में खरीदा गया, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य समान है, तो एक वस्तु, अच्छा तो क्या बोल रहा है, वस्तु की एक जोड़ी को 20% के छूट पर 1820 में खरीदा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 1820 में खरीदा गया है ना। यानी कि 1800 जो 20 है ये किसका मान है, आपका ये 20% छूट के बाद का मान, यानी कि ये आपके सिंपल यार 20% का मान क्या होता है, 1/5 होता है, तो यानी कि 5 में 1 की कमी है, यानी 5 पर 1 छूट मिल रही है, यानी कि ये 4 का मान है। अब मैं 5 का मान निकाल देंगे, हम 5 का मान निकाल दिया तो हमें क्या आ जाएगा, वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा, सिंपली। अब वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो आएगा ये आपके दो वस्तु का अंकित मूल्य आएगा, लेकिन हमें निकालना है सिर्फ एक वस्तु का, तो बटे में 2 और कर दो, सिंपली काटो, तो 4 से काटो, 4 का 16, 4 का 16, 2 दो तो 4 5 20 और 4 5 20, ठीक है। तो फिर 50 25 हासिल 2, 50 25 2 27, अब 5 का 20 तो 22, 2275/2, तो कर लो इसमें 11 बार में, फिर 2 3 6 2 7 14, सिंपल। 1137.5 कहाँ पर है, 1137.50 यही है, इसे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 भी कर लिया हमने। बाकी देखो यार, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य कितना है, इतना है। और ध्यान रखने की 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य है, तो एक उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपली ये 5 का विक्रय मूल्य है ना जी, तो सिंपली हमें एक का निकालना है, तो सिंपली हम इसको भी एक का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10, फिर 4 4 तो 5 8 40, फिर 4 3 तो 5 8 40, फिर 5 36, यानी कि 2886 रुपए एक ब्लूटूथ उपकरण का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो ये 26% छूट देने के बाद है, तो हमें एक उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो 26% छूट दिया गया है, यानी कि 2886 है, ये पे 74 का मान है, हमें निकालना किसका है, 100 का मान निकालना है, ठीक है। मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इससे क्या कुछ कुछ ऐसा ही है, मुझे लगता है कि ये आपके 39 बार में कट जाएगा।
तो हमने एक और सवाल किया था जो यहाँ पर आपका 2886 था और हमने 14 से भागा दिया था, 39 बार में काट गया था। तो आपका ये सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप कर लोगे। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 3 स्कीम ऑफर करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम न्यूनतम छूट परसेंट दिलाएगी, यानी कि आपको बस ये बताना है कि इन तीनों में सबसे कम छूट कौन देगा, ठीक है। तो आप इसको कर लो क्योंकि क्रमिक छूट है, क्रमिक है और ये भी है, बन जाएगा। ये 8 खरीदो बनाओ क्या, मैं एक बार 25 और 32 के 2 क्रमिक छूट है, करता हूँ 25 और 32 का। मैं थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से बनाऊंगा, जल्दी तरीके से, है ना। 5 2 7 और 3 2 5 7 हो गया, और सिंपली अब 32 में 25 कर लो। 32 25 160 होता है, 0 6 4 10 6 1 6 7 1, तो -8 कर लो तो एक हो गया भाई। एक का तो भाई साहब आ गया 49% डिस्काउंट आ गया। भी क्या करें, 8 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, यानी कि 10 सामान दे रहा और 8 का पैसा ले रहा है, यानी कि 2/10 करो। 2/10 गुने 100 यानी 20%। भाई ये आपका 20% डिस्काउंट दे रहा है। 8 खरीदे और 10 पाए, मतलब 8 खरीदे और 10 पाए, 10 ही तो मिल रहा है 8, सिंपल वही 20% ही होगा। तो न्यूनतम यानी कि भाई ये बी और सी दोनों हो जाएंगे। लो ये भी बना दिया मैंने तो। एक और लास्ट है, एक दुकानदार जैकेट पर उसके क्रय मूल्य से इतना % अधिक मूल्य अंकित करता है और खरीदार को ऑनलाइन भुगतान पर 12.5% की छूट प्रदान करता है, दुकानदार को कितना % लाभ होगा। तो सवाल ये बहुत इजी है, बस इसने डाटा थोड़ा पॉइंट दे दिया है इसलिए थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, अदरवाइज सवाल इजी है। बनाते हैं। ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एनपी हो गया, एसपी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें भाई प्रॉफिट भी तो निकालना है ना। चलो बनाते हैं। सीपी मान लो 100 है, तो इसने क्रय मूल्य के 18.8% अधिक आपके आपके अंकित मूल्य क्या है, तो आपका हो जाएगा 118.8 एमपी हो गया। और बोल रहा है कि इस पर इसने 12.5% की छूट दिया है। अब ये डिस्काउंट है तो आप इसमें से इसमें निकाल लो, कितना हो जाएगा, 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 से जाएगा 8, यानी कि सिंपली आप इसका 87.5 बटा में 100 कर लोगे तो आपका अब इससे क्या निकल जाएगा, एस पे निकल जाएगा ना यार, एस पे निकल जाएगा, थोड़ा सा लेंथ तो हो जाएगा। और इसके लिए भाई साहब आप 10 से गुना करो, इसको हटाने के लिए भी आप 10 से गुना करो, तो थोड़ा सा लेंथी तो ये बन रहा है। 1188 को 875 से अगर हम गुना करते हैं कितना आएगा, कर लेते हैं। 8 पते 40 हासिल 4, 8 पते 40 44, 11 5 55 55 4 59, 7 से 8 56 6 हासिल 5, 8 से 56 5 61, और 11 से 77 77 6 तक हो जाएगा, 83 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 64 4 हासिल 6, 6 70 हासिल 7, और 11 88 88 7 15 95 हो जाएगा। काफी लंबा लग गया भाई तो। 0 6 4 10, 9 1 10 4 14 14 1 15, 5 3 8, 8 5 13 और 9 1 10। नीचे कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो सिंपली 1 2 3 4 यानी कि 103.85। तो एसपी कितना आ गया जी आपका, 103.85। अब देखो एसपी कितना है, 103.85 है, सीपी कितना है 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया, लाभ कितना हो गया 3.85। और जब सीपी 100 है तब भाई यही आपका प्रतिशत भी बन जाता है, लाभ परसेंट भी इतना ही आएगा। कहां पर 3.85 कहा दिया है, 3.95। हमने कुछ मिस्टेक करी क्या, यही होगा। 9 4 13 1 14 10 10 9 10 15 हासिल 1 5 3 8 कहाँ है 9, यहाँ पर तो 9 ही होगा, ठीक है। चलो जी यहाँ भी 9 कर लिया, तो भाई साहब हमारा यहाँ भी 3.95 आ गया। तो अब हमारा ये सही आंसर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा ये कैलकुलेटिव था लेकिन सवाल अभी ये इजी था। और देखो सिर्फ कैलकुलेटिव होने के कारण इसको वैसे इतने बच्चों ने गलती कर दिया और बाकी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। मात्र इसको 10 में से सिर्फ 3 बच्चों का ही ये सही है, चीजें है, ठीक है। तो खैर
डिस्काउंट के हमने यार भाई पूरे आपके 37 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी यार वीडियो अच्छी लगा तो भाई वीडियो को लाइक करना है, और भाई 12 दिन 12 मैराथन आप जुड़े रहो भाई, लिख के दे रहा हूं मैं 20 में 20 आपका आएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए आज के इतना ही, धन्यवाद।